हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 क्लियर होने के बाद कुछ बच्चों का टाइपिंग है, कुछ बच्चों का साइको है। तो जिन बच्चों का टाइपिंग है उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग स्किल्स की बात करें तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने एसएससी 10+2 में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट एलडीसी के पदों के लिए अप्लाई किया था 2018 बैच में। और उसके पहले 2016 बैच में भी मैंने टाइपिंग दे रखी थी, वहाँ पे मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। मेरी एक्यूरेसी का सीन था, उसमें एक्यूरेसी 95% मांगते हैं, हम सिर्फ 5% एरर का मार्जिन देते हैं। एसएससी की बात कर रहा हूँ अभी। तो वहाँ पे मेरा 95.66% हो गया था, मतलब बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर से मैं बाहर हो गया था। देन 2018 वाला जो बैच आया, जो भी हाल ही में ज्वाइनिंग भी पा गया शायद, इस वाले में मैंने टाइपिंग किया और यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 98% थी, 98 पॉइंट समथिंग ही थी, मतलब ठीक ठाक थी। और टाइम भी पर्याप्त था। अपनी स्पीड पूछो कितनी है तो अप्रॉक्स 40 के आसपास, 40 वर्ड पर मिनट के आसपास स्पीड है, क्योंकि वहाँ पे 35 तो मांगते ही हैं। तो कई बार तो 40, 45, 48 इस तरह यहाँ तक की स्पीड गई है अपनी। अब इतनी स्पीड गई है तो मुझे कितना समय लगा टाइपिंग में, कहाँ कहाँ से मैंने टाइपिंग की, क्या सोर्स रहे और क्या सावधानियाँ बरती, हम इन सब पे तसल्ली से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो टाइपिंग सीखी, कम से कम मुझे लगे 5 महीने। ठीक है, उस समय मुझे कोई प्रेशर तो था नहीं कि तुरंत सीखनी है, तुरंत सीखनी है। ये था आराम से सीखो भाई, आराम से पेपर देंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। थोड़ा सा ये समय रहता है आपके पास, तो आप इतना प्रेशराइज होकर चीज़ों को करते नहीं, आप आराम से उसको करते हैं। और मैंने जो मोड अपनाया था उसमें मेरे पास संसाधन अवेलेबल थे, लेकिन मैं सेंटर गया नहीं। मैंने क्या किया कि घर पे एक कीबोर्ड रखा था, सिर्फ कीबोर्ड और न्यूज़पेपर इंग्लिश का। ना कोई मोबाइल से अटैच था, ना किसी लैपटॉप से अटैच था, ना ही किसी सिस्टम से अटैच था। सिर्फ कीबोर्ड और सामने पेपर, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस, पेपर दे देख के एरर कैसे हो रही है, एरर कितनी हो रही है, ये कैसे जान रहा था, तो ये मैं जान ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं पहले पेपर में डिस्क्वालीफाई भी हो गया। तो ये गलती आपको कदापि नहीं करनी है। वैसे होम प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग बेस पे आप चाहें तो घर पे पेपर रख करके, पहले आपको तो उंगली सेट करने में ही 10-15 दिन 20 दिन आराम से लग जाते हैं कि आपको उंगली कहाँ रखनी है। आप ASDF पे उंगली रख रहे हैं, अगले जब ऊपर वाली लाइन पे वो, हाँ, ऊपर वाली रो में जब आप उंगलियों से प्रेस करने का ट्राई करते हैं बटन को, तो उंगलियां कांपने लगती हैं, क्योंकि वह उस पोस्चर में, उस गेस्चर में आपको उंगलियां रखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। देन क्या करना है, सबसे पहले तो ASDF और उधर जो लाइन में उंगली रखनी है, तो वहाँ पे उंगली रख के फिर ऊपर वाली लाइन में उंगली आपको पहुँचाने की प्रैक्टिस करनी है, नीचे वाले पे पहुँचाने की प्रैक्टिस करनी है। अंगूठे से आपको स्पेस दबाना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। शिफ्ट और एंटर की प्रैक्टिस कर लेनी है। टैप कहाँ है उस पर ध्यान दे रखना है। देन आपको नंबर्स पे भी फोकस करना है कि आपकी उंगलियाँ उठ करके एक पे दबानी है तो एक पे ही जाए। तो ये सब प्रैक्टिस तो आप घर पे भी, आप सेंटर जाएंगे वहाँ तो करेंगे ही, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे बैठ के अलग से करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाने वाला है। ठीक है, तो पहले तो कीबोर्ड की लगभग आपको जितनी बटन आपकी यूज में है, जितनी ABCD हो गए, जितने नंबर्स हो गए, और कंट्रोल और शिफ्ट इंटर टैब, इतनी चीज़ें आपके दिमाग में और उंगलियों के बीच में कम्बिनेशन सही बैठना चाहिए कि आपने, आपके दिमाग ने बोला कि भाई शिफ्ट दबाओ तो आपकी उंगली वहाँ पे शिफ्ट दबा दे। और ये नहीं कोई भी उंगली शिफ्ट दबा दे, जो उंगली डिसाइड हुई है शिफ्ट दबाने के लिए वही उंगली शिफ्ट के पास पहुँचे। और मान लीजिए सपोज ए दबाने के लिए आपका जो अनामिका फील्ड, छंगुनिया जिसको बोलते हैं, वो वाली होती है, अगर वो लिटिल फिंगर उससे दबाना है तो आपको वही उस पर जानी चाहिए। नहीं है कि आप अंगूठे से ए दबा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, इस चीज़ की बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल इस तरह से तसल्ली से प्रैक्टिस करिए कि आपकी पूरी उंगलियां कीबोर्ड पे प्रॉपर सेट हो जाएं। पहला तो पॉइंट ये कर लेना है। इसके लिए आप घर पे भी नॉर्मली बैठ के आसानी से उसको समय दे करके कर सकते हैं, सेंटर पे जा करके भी कर सकते हैं। सेंटर पे जाइए अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम समय आप घर पे दीजिए, क्योंकि सेंटर पे 1 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठ लेंगे तो 2 घंटे में काम होने वाला नहीं। ये चीज़ सपोज ये चीज़ जो है 20 घंटे मांगती है तो 20 घंटे ही मांगती है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो 18 घंटे मांगेगी, लेकिन 18 से 20 घंटे अगर ले रही है तो लेगी। तो आप वो चाहे सेंटर पे एक एक दिन जा करके दें, चाहे 10-10 घंटे करके 2 दिन में आप घर पे प्रैक्टिस कर लें। तो एक चीज़ तो ये हो गई, बहुत देर प्रैक्टिस मत करिएगा, हाथों की जो मसल्स हैं वो दिक्कत करने लगती हैं, इसलिए 2-3 घंटे 4 घंटे, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि आपको कीबोर्ड की
बटन्स और उंगलियों के बीच आपको सामंजस्य बिठाना है। वो आपने क्लियर कर लिया, देन आप छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस, आप एक देखेंगे टाइपिंग की बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा, उससे आप पहले प्रैक्टिस करिए। वहाँ पे फर्स्ट रो जो होती है उसके कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होती है, देन सेकंड लाइन के वर्ड की मतलब अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर लास्ट लाइन के अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी होती है। उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर वो मिक्स वाले वर्ड देते हैं, फिर मिक्स वाले की, फिर आपको पैराग्राफ मिलेगा, फिर पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। सपोज हाँ, ये तो हो गया कि आप इसको बिना किसी सिस्टम में बैठ के नॉर्मली घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं। दिमाग में इतना तो काम कर ही रहा होता है कि हाँ, मुझे एप्पल दबाना है तो APPLE दबाई, तो वो कीबोर्ड में बटने कहाँ दबा रहा हूँ, ये मुझे मुझे क्या, आपको भी दिमाग में सेंस पूरा करेगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि भैया अपनी उंगलियां सेट कर ली। दूसरा, उंगलियां सेट होने के बाद अब बात आएगी स्पीड पे। अब स्पीड पे काम कैसे करना है, तो स्पीड का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम मैक्सिमम बच्चों के साथ सीन ये होता है, वो पहले मान लीजिए लिखना है कि दिस इज एन एप्पल, ये चीज़ उनको टाइप करनी है, तो वो पहले दिस लिखेंगे कॉपी में देख के, देन वहाँ देखेंगे स्क्रीन पे कि दिस सही लिखा है कि नहीं लिखा है, देन फिर वापस आएंगे इज एन उन्होंने टाइप किया, फिर स्क्रीन पे वापस गए, देखा कि हाँ इज एन हो गया, देन उन्होंने एप्पल लिखा, एप्पल की स्पेलिंग वहाँ मैच करी, देन हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही दिक्कत कर देती है। ठीक, वैसे आजकल जो टाइपिंग हो रही है उसमें क्या होता है कि आपको पैराग्राफ वहीं पे दे दिया गया होता है स्क्रीन पे। अब आपको अलग से कॉपी सीट पे आपको दिया जाता नहीं कि भाई अलग से कॉपी सीट पे दे करके आपसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है, वहाँ से देख के टाइप करो। तो आपको स्क्रीन पे सामने आपका कंटेंट दिख रहा है, वहीं पे आपको टाइप करना है। तो एक हैबिट ये बनानी है कि आपकी जो नज़र है वो कंटेंट पे होनी चाहिए, पूरा फोकस कंटेंट पे, देन आप इधर टाइप कर रहे हैं, आपको कीबोर्ड पे वापस आके देखना ना पड़े कि मेरी जो हाथ है वो बटनों पे ही है कि कहीं और चला गया। आपको हाथों को ऐसे सेट कर लेना है कि आपका जो हाथ है वो प्रॉपर बटनों पे रहे, आप स्क्रीन पे अपना कंटेंट देख के टाइप करते जा रहे हैं। वहीं पे कंटेंट को टाइप करते हुए भी अपना जो आपने कंटेंट टाइप किया है उसको भी आप एक बार हल्का हल्का नज़र बीच में डालते रहें कि पता लगा हाथ कहीं और ही दूसरे बटन्स पे आ गया, कुछ और ही टाइप करते चले जा रहे हैं। तो इस बात पे भी फोकस करना है, यहाँ से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। जाहिर सी बात, आप 2 से 3 कंटेंट कवर नहीं करेंगे, सिर्फ एक कंटेंट पे फोकस करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्पीड मतलब बढ़ने लगेगी। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। जनरल के लिए 5% है, ओबीसी के लिए 7% है, और ओबीसी के लिए सब वो देख लीजिएगा मार्जिन ऑफ एरर कितना है। मेरा प्रयास ये करना है कि 100% एक्यूरेसी का ट्राई करना है, 100 नहीं तो 97 98 तो होम प्रैक्टिस में लाना ही है। अब 97 98 कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या है कि आपको स्पेलिंग पे ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि वहाँ पे तो स्पीड में टाइप करना है, तो आप दिमाग में जो स्पेलिंग पढ़ रहे हैं वही आपकी उंगलियाँ टाइप कर रही हैं। आप स्पेलिंग ही गलत पढ़ रहे हैं तो आपकी उंगलियाँ भी गलत टाइप करने वाली हैं। इसलिए एक तो हल्की फुल्की ठीक ठाक स्पेलिंग पे पकड़ होनी चाहिए। देन कि बैक स्पेस जब भी प्रैक्टिस करें कीबोर्ड से, वो बैक स्पेस का बटन निकाल के अपनी जेब में डाल लें, या तो अगर आपका पर्सनल कीबोर्ड है तो उस बैक स्पेस बटन को प्रॉपर तोड़ ही दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि बैक स्पेस बटन रहेगा तो वहाँ पे एक उंगली आपकी जाएगी और उसको करेक्शन करने की हैबिट अगर आ गई तो बहुत दिक्कत है। और आपकी स्पेस रहेगी ही नहीं, तो पहले आप देखेंगे 20% 30% 40% तक एरर होंगे, लेकिन धीरे धीरे कवर करते हुए उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो बैक स्पेस यूज ही नहीं करना है, उस बटन को हटा ही देना है। यहाँ से आप अपनी मार्जिन ऑफ एरर को मतलब कम कर सकते हैं। पहले क्या होगा कि एरर ज़्यादा होंगे तो आपको स्लो स्पीड में टाइप करना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी और उधर आपका मार्जिन ऑफ एरर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। दोनों चीज़ें लास्ट में बैलेंस हो जाएंगी। और एक बात, बहुत प्रेशराइज होकर करना नहीं है कि बस एक ही महीने में हमको तीरी चला देना है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ समय लेती है तो वो चीज़ समय लेगी। इसमें 1 महीने तो ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे तब भी 1 महीने में आपकी 30 की स्पीड आ जाएगी। 30 की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, 35 की स्पीड थोड़ा मैटर करती है। और एक बात, जब वहाँ पे आप टेस्ट देने जाएंगे तो अभी तक तो इनका कोई प्रॉपर गाइडलाइन दिया नहीं है कि वो पेपर में देंगे या स्क्रीन पे देंगे। बेसिकली स्क्रीन पे रहता है और उतना ही कंटेंट होता है। सपोज 10 मिनट की टाइपिंग है तो 10 मिनट में 30 वर्ड के हिसाब से उन्होंने काउंट कर रखा है कितने वर्ड है, उतने ही वर्ड आपकी स्क्रीन में आएंगे, उसको पूरे को आपको कंप्लीट करना होता है। वो पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हाँ भाई आपका ओके हो गया। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना है, आपको इतनी स्पीड नहीं हाई कर लेनी कि आपने पूरा 5-6 मिनट में टाइप कर दिया और एरर पे एरर झोंक दिए हैं, बाद में आप सोच रहे हैं करेक्शन कर लें, यार ये भी एरर है वो भी एरर है। इन चीज़ों पे यहीं से प्रैक्टिस करके जाए कि भाई आप इतनी स्पीड रखिए, 30 की मांगा है 35 की रखिए, लेकिन एरर को भी पूरा ध्यान, क्योंकि आपकी स्पीड, मेरा फर्स्ट टाइम यही हुआ था कि स्पीड तो ओके थी, 8 मिनट में पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये हुआ था कि
ईरर का इशू फंस गया था। 0.33 से बाहर हो गए, कट ऑफ में भी अच्छे नंबर थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग से बाहर हो गए थे। तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखता है। थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।